हेलो बच्चों, तुम लोग को आज क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट में आज बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। तो मेंडलीव जो थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव थे, ये रशियन साइंटिस्ट थे। रशियन ये साइंटिस्ट थे। और जब मेंडलीव ने एलिमेंट को टेबल में अरेंज कर रहे थे, उस समय एलिमेंट डिस्कवर हुआ था। वो एलिमेंट कितना था? 63। कोई पूछेगा कि मेंडलीव के समय में कितना एलिमेंट डिस्कवर हो चुका था? कितना था? 63। ठीक है। मेंडलीव ने भी अपना एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। इसने भी कहा कि जब कोई भी एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में उसका एटॉमिक मास को रख रहे हैं, तो आगे का प्रॉपर्टीज पीछे से क्या होता है? मैच करता है। मतलब संडे आया है तो फिर दोबारा घूम के संडे आएगा। आपका दिन हुआ है तो फिर दिन आएगा। पीरियोडिक फंक्शन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। तो मेंडलीव साहब ने भी बोले कि कोई भी एलिमेंट को जब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो आगे का प्रॉपर्टीज पीछे से क्या होता है? मैच करता है। उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका डिफाइन भी लिख सकते हो कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड chemical properties are in periodic function, are in periodic function of their atomic mass, of their atomic मास। ठीक है। ये भी बात किया था क्या? पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जब एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, तो आगे का प्रॉपर्टी पीछे से मैच करना। मेंडलीव भाई ने या मेंडलीव साहब ने आपका 8 ग्रुप बनाए टेबल में और 7 पीरियड बनाए थे। 8 ग्रुप और 7 पीरियड। ठीक है। तो इसको थोड़ा लिखो पहले। मेंडलीव साहब ने आपका ग्रुप 1 से लेकर 8 ग्रुप बनाए थे और सभी को रोमन में लिखा था, रोमन में। और याद रखना, इस तरह वर्टिकल लाइन को हम ग्रुप बोलते हैं। और मेंडलीव साहब ने जो पीरियड, ये 7 पीरियड बनाए थे, 7 पीरियड। और ये लेफ्ट टू राइट, इस तरह का लाइन को लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से कहाँ गया? राइट। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियड बोलते हैं। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप है और 7 पीरियड है। और ग्रुप को वो रोमन वर्ड में लिखे थे। और ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक वो सब ग्रुप में डिवाइड किया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ठीक है, या ग्रुप ए, ग्रुप बी, है ना, ग्रुप 2A, 2B, 3A, 3B। तो ग्रुप ए से लेकर ग्रुप 7 तक उसने ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया था, सब ग्रुप में। लेकिन 8 ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था। तो पूछ सकता है कि मेंडलीव में कौन ऐसा ग्रुप है जो सब ग्रुप में डिवाइड नहीं हो? कौन है? ग्रुप 8 ग्रुप है। तो इसको मिटाते हैं। अच्छा, ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड करने का मुख्य कारण था कि कुछ एलिमेंट का उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड मैच कर रहा था। जैसे मान ले पोटासियम, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करे तो बनता है पोटासियम हाइड्राइड। उस तरह कॉपर भी जब हाइड्राइड से हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो ये भी क्या बना है? कॉपर हाइड्राइड। तो उसका हाइड्राइड मैच हो रहा है। ठीक है। उसी तरह सिमिलरली पोटासियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शंस किया तो बना पोटासियम ऑक्साइड। तो कॉपर भी
जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो दोनों एलिमेंट का ऑक्साइड और हाइड्राइड मैच कर रहा है। सिमिलरली उसी तरह कि जिंक को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है जिंक हाइड्राइड। उसी तरह आपको कैल्शियम को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड। उसी तरह जिंक को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। उसी तरह कैल्शियम को भी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो मेंडलीव्स ने ग्रुप को सब ग्रुप बांटने का मुख्य कारण था कुछ एलिमेंट का ऑक्साइड और हाइड्राइड आपस में मैच कर रहा था। ठीक है, चलो। और याद रखना पीरियड नंबर 4 से वो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में बांटा था, पीरियड नंबर 4 से। ठीक है, और 8 ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था, याद रखना। चलो, तो टेबल अभी ड्रॉ करते हैं, पहले कुछ बता देते हैं उसके बाद। सुनो, याद रखना ग्रुप ए से लेकर ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक उसको बांटे 2 ग्रुप में, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, इसको बोलते हैं सब ग्रुप, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। क्यों? क्योंकि भाई दोनों में जो एलिमेंट रखा है ग्रुप ए और ग्रुप बी में, उसका जो हाइड्राइड और ऑक्साइड मैच हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी क्या ए और बी जो एलिमेंट को रखा गया टेबल में, उसका क्या बता, हाइड्राइड और उसका ऑक्साइड मैच हो रहा था। लेकिन 8 ग्रुप को कोई भी सब ग्रुप में नहीं डिवाइड किया। और ये पूछता है कि 8 ग्रुप में मेंडलीव साहब ने कितने एलिमेंट रखा, तो याद रखना इसमें 9 एलिमेंट होता है। टेबल एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा। 9 एलिमेंट होता है, और जितने भी एलिमेंट हो सबको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट या उसी को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं। पूरा टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे, कुछ टेबल ड्रॉ करेंगे ताकि तुमको समझ में आए। याद रखना पीरियड नंबर 4 से ही ग्रुप ए और ग्रुप में डिवाइड हुआ था, पीरियड 1 नहीं, पीरियड 2 नहीं, पीरियड 3 नहीं, पीरियड 4 से ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया था। चलो, अब थोड़ा सा इसका टेबल बनाते हैं। और मेंडलीव के समय 63 एलिमेंट ही डिस्कवर था। ठीक है, चलो इसको लिखो पहले। अब सुनो, थोड़ा सा टेबल बनाते हैं। टेबल तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये सब पूछेगा कि बताओ मेंडलीव ने जो एलिमेंट को अरेंज किया किसके अकॉर्डिंग किया, बोल देना एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया। कोई पूछेगा बताओ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे। कोई पूछेगा बताओ मेंडलीव ने 8 ग्रुप में कितने एलिमेंट रखा, तो 9 एलिमेंट। कोई पूछेगा बताओ मेंडलीव ने हर एक ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक सब ग्रुप में क्यों डिवाइड किया, तो भाई उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड मैच कर रहा था। ठीक है, चलो अब बनाते हैं इसका थोड़ा सा टेबल। तो देखो, मान लेते हैं ये ग्रुप 1 है, ध्यान देना। ये आपका ग्रुप 2 है, ये आपका, अच्छा सब रोमन वर्ड में था, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, फिर बताओ ग्रुप 4, ग्रुप 5। ठीक है, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8। बाद में एक 0 ग्रुप बनाए थे टेबल अरेंज करने के बाद, जिसमें जितने भी नोबल गैस सबको उसमें प्लेस कर दिए थे। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन।
और रेडान, ठीक है। चलो बात की बात है, तो ये ग्रुप 8 ग्रुप तक है यहाँ पर, और हर एक ग्रुप को वो सब ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए मतलब ग्रुप 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B, 7A 7B, लेकिन 8 को आपका सब ग्रुप में डिवाइड नहीं हुआ वो। चलो अब सुनो, ये तो ग्रुप है, ये होगा पीरियड। मान ले ये आपका ये फर्स्ट पीरियड है, फिर ये मान ले क्या बताओ सेकेंड पीरियड है, मान लेते हैं ये थर्ड पीरियड है। हम फोर्थ पीरियड तक ही बनाएंगे, बाकी तो लोग जब हम पढ़ा रहे हैं तो मैडलिस्ट पीरियोडिक टेबल सामने रखना और मेरा चैनल, मेरा लेक्चर देखना तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलो चलो रे बाबू, चलो रे बाबू। अब मान लीजिए फोर्थ पीरियड है ये वाला, ये फोर्थ पीरियड है ये वाला, ठीक है। मान ले क्या है ये आपका, क्या फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड। सबसे पहले ग्रुप ए में रखा हाइड्रोजन को ए में, फिर यहाँ पर वैकेंट, यहाँ सब में वैकेंट छोड़ दिया, एलिमेंट रखा ही नहीं इसने, कोई एलिमेंट नहीं। ग्रुप 8 तक कोई एलिमेंट नहीं, सिर्फ ग्रुप ए, ग्रुप 1 का ए में क्या रखा, हाइड्रोजन रखा, बाकी सब क्या किए, वैकेंट छोड़ दिए। उसको कौन, हीलियम, हीलियम डिस्कवर हुआ ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर ये इसमें पीरियड 2 में इसको क्या रखा, लिथियम, फिर असेंडिंग ऑर्डर में चलते गया लिथियम, फिर कौन बताओ, बेरिलियम, बोरॉन, असेंडिंग ऑर्डर होती है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, और 8 को भी क्या कर दिया, पूरा वैकेंट किया अभी। फ्लोरीन के बाद कौन होता है, नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ तो कौन होगा, सोडियम। फिर 3 का ए में, अभी बी डिवाइड नहीं हुआ है, बी में कहाँ से रखा, स्टार्ट किया फोर्थ से, मैंने एक्चुअली में फोर्थ पीरियड से ही उसका ग्रुप ए और ग्रुप बी बना। तो क्या हो जाएगा बता, ये सोडियम, फिर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर क्या हो जाएगा बताओ, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन रखा, फिर 8 को क्या कर दिया, वैकेंट। मतलब जहाँ एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है वहाँ एलिमेंट को रख रहा है, जहाँ मैच नहीं कर रहा है वैकेंट छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी वही काम करते हैं कि कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 नंबर बन रहा है तो 1 नंबर बना रहे हैं, 2 नंबर जब बनता नहीं है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ा सा जगह, फिर हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह मेडलिफ साहब ने जहाँ एलिमेंट, जहाँ प्रॉपर्टीज मिल रहा है तहाँ एलिमेंट को रख रहा है, जहाँ मैच नहीं हो रहा है तहाँ वहाँ वैकेंट छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्लोरीन में क्या आर्गन डिस्कवर हुआ नहीं तो क्या था, पोटासियम। तो पोटासियम को याद रखना, यहाँ से सब ग्रुप डिवाइड हो गया। देखो ये पोटासियम कहाँ रखा, पोटासियम ग्रुप ए में, पोटासियम क्या होता है बता, कैल्शियम, ग्रुप ए में कैल्शियम क्या होता है, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम रखा 3 के बी में, स्कैंडियम अब बी में चला जाएगा, ए में नहीं, स्कैंडियम। फिर क्या होता है बताओ, टाइटेनियम, फिर वेडेनियम, फिर क्रोमियम, फिर बी में क्या होगा, मैग्नीज। अब यहाँ 8 में 3 एलिमेंट रखा, मैग्नीज कौन कौन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। निकेल बाद क्या होता है, कॉपर। तो कॉपर को ग्रुप ए, ये ग्रुप बी में रखा फोर्थ पीरियड में, ये ग्रुप ए में, इसको ग्रुप कहाँ रखा, बी में, क्या इसको रखा, कॉपर को। फिर क्या होता है, जिंक। तो क्या रखा, 2A में कैल्शियम है, 2B में क्या, किसको रख दिया, जिंक को। और यहाँ पर जो एल्युमिनियम के यहाँ पर एल्युमिनियम की जगह पर एलिमेंट कुछ यहाँ पर वैकेंट छोड़ दिया, क्योंकि कोई एलिमेंट को रख रहा है तो वह प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रहा था, इसलिए उसको वैकेंट छोड़ दिया, ठीक है। जिंक, उसके बाद
क्या हुआ फिर ए में, यहाँ वैकेंट छोड़, सिलिकॉन के बगल में भी ए में वैकेंट छोड़ दिया क्योंकि एलिमेंट मैच नहीं कर रहा कोई एलिमेंट रखने से। फिर यहाँ पर फोर्थ के ए में रखा क्या, आर्सेनिक AS। फिर यहाँ पर क्या रखे, 6 के ए में सेलेनियम, और यहाँ पर रखे क्या रखे, ब्रोमीन। फिर यहाँ पर वैकेंट छोड़ दिया। इस तरह से क्या हुआ, एलिमेंट को उसने अरेंज किया। और याद रखना फोर्थ पीरियड से ही ए और बी में डिवाइड किया, क्योंकि इसका पोटासियम और कॉपर का ऑक्साइड और हाइड्राइड मैच हो रहा था, कैल्शियम का भी ऑक्साइड और हाइड्राइड, जिंक का ऑक्साइड हाइड्राइड से मैच हो रहा था। ठीक, इसलिए उसने ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड हुआ। ठीक है, इसको लिखो, और टेबल आगे होता है तो उतना हमने बनाए। याद रखना कि ए बी में बांटने का मुख्य कारण था क्योंकि ऑक्साइड और हाइड्राइड वहाँ मैच हो रहा था। ठीक है, देखो ये आपका ग्रुप बनेगा, ये भी एक ग्रुप बना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एक ग्रुप बना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम भी एक ग्रुप बना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम भी एक ग्रुप बना, बोरॉन एल्युमिनियम भी एक ग्रुप बना, कार्बन सिलिकॉन भी एक ग्रुप बना। और याद रखना हाइड्रोजन को 7A में भी रखा था, मैंने हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं मिला, ग्रुप ए में मिला और 7 का ए में भी इसको रखा, क्योंकि ग्रुप हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ग्रुप ए से और 7A से मैच हो रहा था। मतलब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी लिथियम से मैच कर रहा है, लिथियम का सोडियम, सोडियम का पोटासियम, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी फ्लोरीन से, फ्लोरीन का किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन किससे कर रहा है, ब्रोमीन से मैच हो रहा है। ठीक है, लिखो। अच्छा, इसका कुछ मेरिट्स बताते हैं मेंडलिव्स भाई का, इसका कुछ मेरिट्स बातें थे, कुछ इसका इस टेबल कुछ मेरिट्स बात भी है। क्या मेरिट्स बात समझो पहले। मेरिट्स, जब इसका टेबल मेंडलीव भाई ने अरेंज कर दिए और उसमें 63 एलिमेंट को क्या हुआ, प्लेस कर दिए अपने टेबल में। उसके बाद मेंडलीव ने कहा कि और एलिमेंट मेरे पास है नहीं, अब कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो आप एल्युमिनियम के नीचे रखना, और उसके बाद और डिस्कवर हुआ तो सिलिकॉन के नीचे रखना। तो इसका नाम उसने दिए थे एक्का एल्युमिनियम, और इसका नाम उसने दिए एक्का सिलिकॉन। एक्का मतलब संस्कृति वाद होता है, उसके बाद, आफ्टर, उसके बाद जब डिस्कवर हुआ तब, मतलब एक्का एक संस्कृति वर्ड है जिसका मतलब होता है आफ्टर, उसके बाद। तो एल्युमिनियम जब टेबल बनाया तो एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम, तो जैसे ही एल्युमिनियम के नीचे गैलियम को रखा तो भाई बोरोन एल्युमिनियम का जो भी प्रॉपर्टी था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, गैलियम बाबू ने मैच करना स्टार्ट कर दिया, तो एक ग्रुप बना। उसी तरह उसके बाद एक एलिमेंट और डिस्कवर हुआ, इसका नाम था जर्मेनियम, GE। तो कार्बन सिलिकॉन का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी था वो जर्मेनियम ने क्या करने लगा, जर्मेनियम भी उस तरह का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बिहेव करने लगा, तो एक ग्रुप बन गया। थी सबसे बड़ी बात है कि टेबल बनाने के बाद बोला कि अब मेरे पास एलिमेंट नहीं है, अब इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो आप एल्युमिनियम के नीचे रखना एक को, और एक सिलिकॉन के नीचे रखना, एक सिलिकॉन से के नीचे रखना जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बोरोन एल्युमिनियम का गैलियम से मैच करेगा, कार्बन सिलिकॉन का जर्मेनियम से मैच करेगा। इसका नाम दिया एक्का एल्युमिनियम, माने एल्युमिनियम के नीचे, इसका नाम दिया एक्का सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के नीचे। ये एक बहुत मेरिट्स बात है मेंडलीव का। चलो चलो, तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। अब इसका मेंडलीव का कुछ हम बात करते हैं डिमेरिट्स के बारे में, इसको बोलते हैं ड्रॉबैक्स।
ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है कि मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल बहुत वैकेंट स्पेस है। इससे पूछा गया कि भाई आपने टेबल बनाए, इसमें बहुत सा वैकेंट स्पेस क्यों है? इसने सीधा सवाल का जवाब दिया कि जहाँ एलिमेंट का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रहा है वहीं पर रख रहे, जहाँ मैच नहीं कर रहा है वहाँ पर हम खाली स्थान छोड़ दे रहे। तो इसके पीरियोडिक टेबल में बहुत सा वैकेंट स्पेस है, बहुत सा क्या है, वैकेंट स्पेस है। हर जगह एलिमेंट प्लेस नहीं है, बहुत क्या है, वैकेंट स्पेस है। दूसरा इसका डिमेरिट्स है कि हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया इसमें। तो हाइड्रोजन को ग्रुप ए में भी रखा, 1 में, ग्रुप 1 में भी रखा और 7 में भी रखा। मतलब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ग्रुप 1 और ग्रुप 7 से आपस में मैच करता है इसके अकॉर्डिंग। रियल में कुछ कुछ मैच होता भी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इसने कोई फिक्स जगह नहीं दिया इसने। हाइड्रोजन इज नॉट प्लेस्ड इन फिक्स पोजीशन, उसको कोई फिक्स पोजीशन नहीं मिला। तीसरा इसका ड्रॉबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एनामोलस पोजीशन। एनामोलस पोजीशन, तुमको मालूम है मेंडलीव्स ने एलिमेंट को अरेंज किए किसमें, एटॉमिक मास, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। मतलब जिसका मास कम है उसको पहले रखो, जिसका मास ज़्यादा उसको बाद में रखो। सुनो, एक होता है कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल। तो निकेल का मास होता है 58.7, ठीक है, और कोबाल्ट का मास होता है 58.9। अब बताओ किसको पहले रखना चाहिए? अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर रहे हैं। तो भाई निकेल का मास क्या है, कम है, कोबाल्ट का मास क्या है, ज़्यादा है। तो आपको पहले निकेल को रखना था, बाद में कोबाल्ट को, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। पहले किसको रखा, कोबाल्ट को। मतलब यहाँ आप असेंडिंग ऑर्डर पर बात नहीं हो रहा है, यहाँ आपका असेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसका ड्रॉबैक्स आ गया। उसने पहले किसको रखे, उसने पहले कोबाल्ट को रखे, फिर किसको रखे, निकेल को। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, पहले आप निकेल को रखिए, उसके बाद किसको रखिए, आप कोबाल्ट को रखिए। ऐसा नहीं हुआ। मतलब पहले इसके अनुसार इसने पहले किसको रखा, बता, कोबाल्ट को, उसको किसको रखा, निकेल को। रियल में किसा होना चाहिए, पहले निकेल उसके बाद कोबाल्ट, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हुआ। दूसरा डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हुआ आपका आर्गन और पोटासियम में। आर्गन का मास होता है 39.9 और पोटासियम का होता है 39.1। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किसको रखना चाहिए था, भाई पोटासियम का मास कम है, आर्गन का मास ज़्यादा है, तो आप पहले किसको रखिए, पोटासियम को, उसके बाद आर्गन को रखिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने पहले किसको रखा, आर्गन को, उसने किसको रखा, पोटासियम को। रियल में कैसा होना चाहिए था, रियल में पोटासियम उसके बाद आर्गन, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। तो यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक्स हो गया, उसी को बोलते एनामोलस पोजीशन। मतलब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है। तो उसने कहा भाई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रहा था, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। चलो, और इसका एक ड्रॉबैक्स है 4th नंबर, आइसोटोप्स के बारे में। तुमको मालूम है आइसोटोप का मतलब होता है एक ही एलिमेंट हो जिसका एटॉमिक मास अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर सेम हो। तो भाई हाइड्रोजन का
3 उसका मास होता है। एक होता है एटॉमिक मास, एक का 1 होता है, एक का 2 होता है, एक का 3 होता है। मतलब एक को बोलते हैं प्रोटियम बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1 होता है। दूसरा होता है ड्यूट्रियम होता है, ड्यूट्रियम इसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 होता है। एक होता है ट्रिटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 3 होता है। तो आप एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए पीरियोडिक टेबल 3 को जगह होना चाहिए, लेकिन आपने हाइड्रोजन का एक ही जगह दिया। तो आपने इसका मतलब आपको आइसोटोप का जानकारी नहीं था। जिस तरह कार्बन का भी होता है, कार्बन का एटॉमिक कितना होता है 6, 12, 6, 13, 6, 14। तो भाई कार्बन के लिए भी क्या होना चाहिए, आपका 3 जगह होना चाहिए। उसका 3 गो मास होता है, 12 भी होता है, 13, 14। तो आपने कार्बन का एक ही जगह दिया। तो यही सब इसका ड्रॉबैक्स है। तो अब तुमको एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बताओ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो आप बता सकते हैं कि भाई मेंडलीव जब अपना टेबल को अरेंज कर रहे थे, ठीक है, एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे अपने टेबल में, तो उस समय 63 एलिमेंट डिस्कवर था। और मेंडलीव ने अपने एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या किया, अरेंज किया। और उसने भी इस बात को कहा कि जब एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, तो आगे एलिमेंट का प्रॉपर्टी पीछे से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। मेंडलीव्स के समय मेंडलीव्स ने आपका क्या 8 ग्रुप बनाया, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 8 तक। उसमें से ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 को सब ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए ग्रुप बी क्यों, क्योंकि उसमें एलिमेंट जो भी उसमें उसके अंदर था ए और बी में, तो उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड आपस में मैच हो रहा था। लेकिन 8 ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किए। और 8 को पूछ सकता है बताओ 8 ग्रुप में कितने एलिमेंट रखा मेंडलीव भाई ने, तो बोलना 9 एलिमेंट। और 9 एलिमेंट क्या थे, सब डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा। ये सब बातें हैं। फिर कोई पूछेगा बताओ मेंडलीव्स का क्या क्या डिमेरिट्स है, तो बोलना कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में बहुत सा क्या है, वैकेंट स्पेस है। फिर और क्या बताइए, तो बोलना कि हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं बता पाए। ग्रुप 1 में भी रखा उसको और ग्रुप 7 में, मतलब ग्रुप 1 उसके अकॉर्डिंग ग्रुप 1 और ग्रुप 7 जैसा हाइड्रोजन मैच, उसका प्रॉपर्टी मैच हो रहा है। तीसरा एनामोलस पोजीशन, आप एलिमेंट को एटॉमिक असेंडिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के अनुसार अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो कहीं कर उस चीज़ को फॉलो नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ, कोबाल्ट निकेल में और आर्गन और पोटासियम में, ठीक है। और कहीं कहीं हुआ है, उतना हमको याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन और एक कहीं जगह हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आइसोटोप, आप कोई एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, उसका 3 को मास होता है, 1, 2, 3। तो तीनों के लिए आपको अलग अलग जगह देना चाहिए, लेकिन आपने जगह नहीं दिया, एक ही में हाइड्रोजन को रखा। चलो उसके बाद को पूछे बता मेंडलीव्स का क्या मेरिट्स है, तो बोलना भाई मेंडलीव्स ने जब टेबल को पूरा अच्छा तरीके से अरेंज किया, उसके बाद बोला कि हम एल्युमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे हम खाली छोड़ दे रहे हैं, वैकेंट स्पेस, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट नहीं है और कोई भी दूसरा एलिमेंट को रख रहे हैं, तो वहाँ उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम और सिलिकॉन से मैच नहीं हो रहा है। तो अब मेरे बाद अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा, तो एक कहाँ रखना, एल्युमिनियम के नीचे, जिसका नाम दिया एक्का एल्युमिनियम, और एक कहाँ रखना, सिलिकॉन के नीचे, जिसका नाम दिया एक्का सिलिकॉन। तो कौन डिस्कवर हुआ, पहले गैलियम हुआ, तो एल्युमिनियम के नीचे रखा, तो गैलियम का प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से मैच होने लगा। उसके बाद कौन डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम, तो कहाँ रखा, सिलिकॉन के नीचे, जर्मेनियम का प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच होने लगा। तो यही सब इसके बारे में आएगा, टेबल वेबल कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब बात करें
नेक्स्ट वीडियो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी तक जितने भी एलिमेंट आए, जितने भी साइंटिस्ट आए हैं, डॉपरिनर, न्यूलैंड, लोथर मेयर, मैंडलिप्स, सब ने एलिमेंट को अरेंज किया एटॉमिक मास के आधार पर। लेकिन अब जो पढ़ाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको मोस्टली पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, उसने एलिमेंट को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, याद रखना। अच्छा, मैंडलिप्स जब टेबल बनाया उसके बाद नोबल गैस डिस्कवर हुआ, इसलिए मैंडलिप्स ने एक सेपरेट ग्रुप उसमें क्या किया, क्रिएट किए सेपरेट ग्रुप, जिसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप, और उस जीरो ग्रुप में आपको नोबल गैस एलिमेंट को रख दिया। कौन कौन बताओ? आपका हीलियम, आपका नियॉन, आपका आर्गन, आपका क्या क्रिप्टन, आपका जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो देखो, कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। अगर अच्छा लगता होगा तो तुम लोग आगे फॉरवर्ड करना। तब तक के लिए बाय बाय।